घर है एक मंदिर तुम। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज उठने में थोड़ा लेट हुई है, थोड़ा क्या बहुत, पता नहीं कितने 6:30 हो गए कितने हो गए। तो यहाँ पे मेरा रिसू सोया हुआ है। ऐसा रात को गेमिंग खेल रहा था, खेलता है ना वो, गेमिंग में करता है, तो वहीं पर सो गया वो। और ये वाले कमरे में ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और ऐसे ही सोया है। तो अभी फिर उठा करके उसे मैंने कहा अंदर कमरे में सो जाओ, वहाँ ठंडा हो रहा है। तो फिर तब जाके वहाँ सोया। वहाँ खिड़की से हवा आती है ना, कल ही यहीं पर खेल रहा होगा तो सो गया था वहीं पर ही। तो फिर यहाँ पे मैंने दरवाजे खोल दिए। थोड़ा सा ना उठने में आज थोड़ा लेट हो गया है, कभी कभी हो जाता है ना। तो रात को कल मुझे ना काफ़ी देर तक नींद ही नहीं आई थी, फिर सुबह सुबह के टाइम पे नींद आ गई थी। हम औरतें सुबह को उठने में लेट भी हो जाती है, तो पर आलस छोड़ के प्यार के साथ अपने घर के काम को झटपट से निपटा ही लेती है, तो है ना। पर कोई नहीं, काम हो ही जाता है। लेट उठो तो फटाफट भी काम हो जाता है, जल्दी उठो तो भी फटाफट ही हो जाता है। तो काम ही है घर के, और क्या है, अपने ही घर के काम है ना, तो कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने गेट का ताला खोल दिया, लाइट वाइट सब बंद कर दी थी आगे पीछे की। कभी ना मैं पीछे की लाइट भूल जाती हूँ, तो कभी खुले रह जाती हूँ, कभी दिन में भी बंद कर दी। जब नाइट स्विच पे ना नज़र जाती है तो कभी हो जाता है ना ऐसी। और बाहर की तो खैर उधर के वो वहाँ स्टोर रूम से है ना, तो उधर से ही बंद करनी पड़ती है। तो वो भी काफ़ी देर तक खुली थी, तो बाहर देख करके आई। थोड़ा आजकल थोड़ा पौधे होने लग गए ना वो, तो सही हो गए। तो आजकल तो अब चारों तरफ से ना थोड़ा सा हल्का सा बाढ़ जैसा हो जाता ना, तो गाय आई ना नहीं आती तो सही रहता। नहीं तो इतने बड़े बड़े पैर खड्डे खड्डे जैसे कर जाती है वो। तो कल तो मैंने थोड़ा वो करा था ना, खुदाई जैसी, तो सही हो रखा था, वो गोड़ा था तो सही हो रखा। तो बड़े अच्छे मतलब होने लग गए हैं। थोड़ा थोड़ा सा और बड़े होंगे तो ना फूल किसी किसी में तो मतलब एक दो चार फूल भी निकल रखे, बड़े अच्छे लग रहे थे वो। तो मैं सुबह सुबह देख लो ना तो अच्छा लगता है। तो फिर वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों, पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी थी, पानी पिया मैंने थोड़ा सा, तो मैंने कहा अब लगा लेते हैं झाड़ू। सबसे पहले झाड़ू ही लगा लो, घर थोड़ा साफ़ रहता है तो सही रहता है ना। तो अभी पतिदेव आए नहीं हैं, पता नहीं आज रात को पहुंचेंगे कि कल सुबह को, क्या कब पहुंचते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ। रिसू सोया है तो मैंने कहा गाड़ी भी हटानी थी, बाहर से बाहर को निकालनी थी। तो अब उठेगा तो तभी वही निकालेगा। तब तक मैंने कहा इधर इनको बिस्तर सही कर देती हूँ, कुशन उसन सही से लगा देती हूँ। उसके बाद उसको उठाऊँगी, झाड़ू पोछा लगा लूँगी ना, झाड़ू तो मेरा लग गया है। तब उठाऊँगी तो तब गाड़ी बाहर कर लेगा, क्योंकि बाहर की सफाई करूँगी ना, फिर तो गाड़ी अंदर अच्छी लगती है। उसमें मट्टी अट्टी भी लगी रहती है ना, फिर बाहर निकाल दे तो सही रहता है, अच्छे से सफाई हो जाती है। वैसे भी मट्टी अट्टी तो हो ही जाती है दिन भर में से, तो फिर यहाँ पे पर सफाई तो करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे मैंने कहा ये हटा देती हूँ, कपड़े कपड़े रख रखे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गई थी। फिर मैंने कहा पोछा लगाने से पहले बोतलों को भर के रख देती हूँ। गागर भी भरनी है, मैंने कहा उसको भी खाली करूँगी, अभी उसे भी भर दूँगी। मैं गगरी बोलती हूँ ना, कोई गागर बोलता है, कोई फंटा बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं पानी भर रही थी इसमें, पानी भी अभी अभी खुल रखा, थोड़ी देर हो रखी है। तो मैंने कहा इनमें भर देती हूँ, फिर फटाफट से जा करके ना छत में जाऊँगी। सीधे छत में जाके ही पहले पानी, छत के गमलों में पानी डालकर आती हूँ, उसके बाद तब यहाँ नीचे डालूँगी, तब पोछा लगाऊँगी। जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। फिर छत का डल जाता है तो डल जाता है। फिर जिस समय पूजा करते समय जाती हूँ ना छत में, तो उस समय ना फिर वहाँ पे धूप लग जाती है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी जैसी हो जाती है। तो मैंने कहा बोतल भर के रख देती हूँ, उसके बाद सीधे छत में जाती हूँ, तब उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा आराम से अपना नीचे। तो तब तक गाड़ी भी बाहर कर देगा, ये उठाती हूँ इसे मैं। तो यहाँ पे मेरी भर गई थी बोतलें। और सुबह सुबह तो ना पानी की प्यास भी बहुत लग जा रही है, आजकल धूप आ गई है देखो। और पानी ना, मुझे ठंडे पानी की प्यास लगती है सुबह सवेरे। पर मैंने एक गिलास वैसी पानी वाला पानी पिया था, पर फिर अब भी ना मैं ठंडा पानी पीऊँगी। मुझे ठंडे पानी की बहुत, कितना सोचती हूँ कि ठंडा पानी ना पीऊँ ना, फिर भी प्यास लगी जाती है। और प्यास लगती है तो फिर बुझती ही नहीं है ठंडे पानी की। तो यहाँ पर मैंने बोतलें सारी रख दी थी। तो फिर मैं उसके बाद छत में गई थी। छत में जाने के बाद मैं सारा पानी डाल कर आई, फटाफट से डाला ही, क्योंकि मैं कैमरा वैमरा नहीं लेके गई ऊपर। फिर ऊपर ले जाओ, फिर फिट करो, ये करो बहुत काम बढ़ जाता है। फिर मैंने कहा वैसे आज लेट हो गया वैसे मुझे, तो मैं फटाफट से डाल कर आ गई थी भर भूर करके छत में। तो अब मैंने कहा यहाँ पर डाल लेती हूँ फटाफट से, फिर उसके बाद तब मैं लगाऊंगी पोछा साफ़ करके अंदर। तो यहाँ पे मैं डाल ली थी। तो इनमें ना थोड़ा थोड़ा हमने खाद डाली थी ना, जैसे मैंने ही डाली थी ना उस दिन ऊपर से, तो ये तब ना सही हो गए, खूब खिल जैसा गए, मतलब एकदम से ना फूल भी आ जाते हैं इसमें, थोड़ी देर में सब में लग जाते हैं फूल। तो खाद डाल दो तो सही रहता है ना। और इतने अच्छे तरीके से मट्टी मिला करके तो डाली नहीं थी उस दिन, मैंने खाली ऊपर से ही डाली थी ऐसी। तो अब इनमें डालेंगे, इनमें सब सोच रही थी पतिदेव आ जाते हैं ना, तो इनको खाली करके, गमले नहीं है ना एक तो, और इसके ना बहुत सारे पौधे बनेंगे, एरिका बाम है ना जो इसके,
तो ऊपर ऊपर को मिट्टी आ रही। इसमें भी सबसे अच्छे गमले होते हैं ना, तो सब खाद मिट्टी मिला के पूरा खाली करके मिलाओ ना, तब सही रहता है। तो इसी मारे अभी इनमें हाथ नहीं लगा रखा हमने अभी ऐसी रखी है खाद, हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे डाल दो ना, फुहारा जैसा, तो मस्त मज़े आ जाते हैं। तो पत्ते भी थोड़ा ना साफ़ से हो जाते हैं, जैसे मट्टी मट्टी भी हो ही रहती है ना, और अच्छे अच्छे खिलने लग जाते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे हो रहे थे साफ़ पोछा, फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने। बाल्टी भी भरने रख कर आई हूँ, बाहर को भी साफ़ करते रह रही हूँ बाल्टी खाली करके पानी से, क्योंकि मिट्टी आ जाती है ना, पानी डाल डाल के ही साफ़ करना पड़ता है, फिर तब जाके वाइपर मारना पड़ता है। तो बाल्टी भी भरने रख कर आई हूँ, साथ में मैंने कहा पोछा भी लगा लेती हूँ। तो उधर की साइड को तो मैंने लगा दिया था, अंदर लगाया था ना, तो फिर उधर को भी लगा दिया था, और उधर कमरे में भी लगा दिया था। यहाँ पे लगा लूँगी पूजा करते वक्त ना, मंदिर में नहा धो करके फिर दरी उठा करके ना, तब मार देती हूँ वहाँ पे पोछा। और झाड़ू तो झाड़ू लगाना हो तो जैसे कभी कभार ही लगाती हूँ झाड़ू में, ज़्यादा मंदिर में वैसे लगाती नहीं, क्योंकि पोछा ही मारती हूँ ना मैं ज़्यादा। तो फिर दरी उठा कर नहाने के बाद दरी उठा के झाड़ू लगा दिया, वहीं पर ही उठा दिया, गंदा नहीं होता है, ऐसा कूड़ा वाला नहीं होता है। तो फिर नहीं तो पोछा मार देती हूँ, साफ़ करके पोछा मार दो ना, साफ़ हो जाता है, साफ़ ही रहता है वैसे तो, रोज़ पोछा मारो तो साफ़ ही रहता है दरी उठा करके। तो फिर मेरा अंदर की सारी सफाई हो गई थी, तो अब मैं यहाँ पे बाहर की भी मेरी सफाई हो ही गई है। तो इसको बिछा रही थी मैं, तो वहाँ पे भैया से बोलती, मैंने कहा आज तो मैंने कहा तुम्हारे लेबर को ना अंदर नहीं आने दूँगी चप्पल ले करके। मैंने कहा आज बताती हूँ उसे, नहीं तो ऊपर तक आ जाएगा। आज तो मैंने ना उसे डांट दिया, मैंने कहा चप्पल पहन के तो ऊपर बताना बिल्कुल। मैंने कहा इतनी सारी मिट्टी ले आता है, सारी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। एक तो बार बार लाइट लगाने आते हैं, पानी मांगने आएंगे तो फिर पूरा ना चप्पल लेकर के आते हैं, सारी मिट्टी मिट्टी लेकर के आते हैं अंदर। मैंने कहा मैं गेट के अंदर ना कुंडी लगा दूँगी आज। मैंने कहा गेट के बाहर से ही बोलना। कहा तो हंस रहा मैंने कहा तुम्हें तो डांटेगा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहा तो हंस रहा, कह रहा अच्छा नहीं लाऊंगा, मैं बाहर ही खोल कर आऊँगा। मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने कहा देखो अंदर बाहर फिर हम भी नंगे पैर चलते हैं, तो फिर बिस्तर में जाओ तो ऐसे ही हो जाता है गंदा बंदा। तो मैंने कहा इसीलिए चद्दर चप्पल पहन के ना आइए अंदर को। कहा तो हंस रहा, कह रहा हाँ नहीं लाऊंगा। मैंने कहा हाँ नहीं लाऊंगा बोला, और थोड़ी देर में वैसी हो गई थी मिट्टी। तो फिर यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी अपने लिए, रिचार्ज ख़त्म हो रखा था फ़ोन का, तो मैंने कहा रिचार्ज कर लेती हूँ। मेरा भी ख़त्म हो रखा था, रिसु का भी ख़त्म हो गया था, मम्मी कर दो बोल रहा था, मैंने कहा चल कर देती हूँ, फिर इधर उधर जाता है तो फिर चाहिए, तो रिचार्ज भी कर दिया था मैंने। तो अब मैं ना एक फेस पैक बना रही हूँ। तो इसमें मैंने वो डाला है, आटा डाला 1 चम्मच, और बेसन डाला है, और थोड़ा सी वो डाला है हल्दी, और थोड़ा सी इसमें मैं डाल दूँगी दही। और अगर आप नींबू का रस डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, पर मेरे को ना सूट नहीं होता है, जिसको सूट नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा लगा लेते। कभी कभार ना मैं ज़्यादातर अपने ऊपर ना कोई चीज़ भी नहीं लगाती हूँ, मैं ना बहुत आलसी हूँ सच में। मुझे ना आता बहुत कुछ है करना, लगाना फेस में, जैसे बहुत से लोग अपनी फेस की कितनी केयर करते हैं ना, फेस की, बालों की, नाखूनों की, हर चीज़ की ना। तो फिर मेरे को ना बहुत आलस आता है, मैं बहुत आलसी हूँ। मैं पता 1-2 साल पहले लगाया होगा ये, तब से अभी लगा रही हूँ। और मैं फेस में कभी याद आती है तो बर्फ़ लगा लेती हूँ, कभी याद आती है तो कभी ये लगा लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं कुछ लगाती ही नहीं हूँ वैसे। तो बर्फ़ भी उस दिन मैं लगा रही थी ना, और मेरे को फेशियल करना आता, फेशियल किट लाऊंगी बोली थी ना, वो भी नहीं लाई। मैंने कहा छी बवाल कौन करे ऐसी आदत है ना मेरी, मैं अपने ऊपर ना बहुत आलस कर जाती हूँ। मेरे से कहते हैं इतनी चीज़ें आती है तो लगा नहीं सकती, मुँह में जो सूट होता है। तो मैंने कहा छी क्या लगाओ बवाल जैसा, इतनी देर तक रखो। फिर मतलब ये चीज़ तो अच्छा होता है, जैसे खाली आटा भी होगा ना गेहूँ का, उसमें भी थोड़ा सा ना दूध डाल करके आप, या मलाई डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल के उसे भी मुँह पे लगाओ ना, उससे भी बहुत अच्छा होता है चेहरा। तो मैंने कहा आज ना लगा लेती हूँ, तो मैंने लगा लिया था थोड़ा सी। तो उसके बाद मैं जा रही थी अब नहाने, तो मैं ना फटाफट निकाल देती हूँ, कोई चीज़ लगाती भी हूँ तो ज़्यादा देर तक नहीं रखती हूँ। तो नहा धो करके आ गई थी मैं, यहाँ पे मेरी हो गई थी पूजा, तो मैंने पूजा भी कर ली थी। तो अब मैं बनाऊँगी फटाफट से नाश्ता। तो दोस्तों नाश्ता वास्ता बनाने के बाद, सारी सफाई करने के बाद किचन की, तो अब मैंने कहा रख लेती हूँ बर्तन। वो ना फेस पैक थोड़ा ज़्यादा बन गया था मुझसे, तो मैंने ना फ्रीज में रख दिया। मैंने कहा कल को लगा लूँगी। और ऐसी चीज़ें अगर 4-5 दिन, 5-5 6-6 दिन में भी लगाओ ना, तो सही रहता है चेहरा, मतलब लगाते रहो तो। जैसे 1 साल में 2 साल में लगा रहे, जब याद आई तो कुछ भी नहीं होता है, पर चेहरा ना इतना अच्छा हो गया था ना उससे, बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 10, तो अभी मैंने काम तो मेरा सारा हो गया, बस थोड़ा ना सीढ़ी वाले पौधों में थोड़ा सी गुड़ाई कर देती हूँ सोच रही हूँ। और इससे कंप्यूटर चले गया है, तो ब्लॉग भी यहीं पर समाप्त कर देती हूँ, क्योंकि वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी, बाय दोस्तों।